ये तुमने क्या किया? फेंका क्यों इन्हें? कबीर ने हल्के गुस्से में कहा तो प्रिया ने उसकी तरफ देखा, जिन आंखों में कुछ देर पहले चमक दिख रही थी, अब उनमें आंसू भरे थे। कबीर का तो दिल तड़प कर रह गया। वो उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन प्रिया उससे दूर होकर अपने घर की तरफ भाग गई। लेकिन गेट तक आकर वो अंदर न जाकर घर के पीछे बने बगीचे की तरफ चली गई। ये बागीचा दोनों घरों का कॉमन था। कबीर और विराट दोनों उसकी तरफ भागे, लेकिन नीलम ने विराट का हाथ पकड़ लिया तो विराट ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। कबीर को जाने दो उसके पास, इस टाइम वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है उसको, नीलम ने कहा तो विराट रुक गया। कबीर प्रिया के पास पहुंचा तो वो उसे एक बेंच पर बैठी अपने आंसू पोंछते दिखी। वो उसके पास आ गया। प्रिया को उसकी करीबी का एहसास हुआ, लेकिन उसने नजरें नहीं उठाई। कबीर कुछ देर तक उसके पास चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन प्रिया ने ना तो रोना बंद किया और ना ही उसकी तरफ देखा। कबीर को समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे चुप कराए। उसने धीरे से उसकी तरफ रुमाल बढ़ाया, लेकिन प्रिया ने नहीं लिया। उल्टे कबीर को देखकर उसके रोने में और तेजी आ गई और उसने नजरें फैली। कबीर ने कुछ देर तो उसे रोने दिया, फिर उसके पास बैठ गया। अब तक उसका रोना काफी हद तक कम हो चुका था। कबीर ने एक बार फिर अपना रुमाल बढ़ाया तो प्रिया ने इस बार उसे ले लिया और अपने आंसू साफ करने लगी। क्या हुआ है? कबीर उसके रोने की वजह जानता था, फिर भी उसने ये सवाल किया। प्रिया ने उसे देखकर नजरें झुका ली, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तो कबीर ने कहा, पहली बार कोई भी काम करने में थोड़ी बहुत गलती तो सबसे हो जाती है। एक ही बार में कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता। प्रिया इस बार भी चुप ही रही, लेकिन इस बार उसके आंसू पहुंचते हाथ रुक गए। उसने धीरे से कबीर को देखा। वो भी उसी की तरफ देख रहा था। अगर कोई तुम्हारे किसी काम में कोई कमी निकाले, हंसी उड़ाए, तो बुरा मानने के बजाय उससे सबक लेना सीखो। उसके बाद खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करो। देखना, एक दिन तुम्हारी आलोचना करने वाला शख्स भी तुम्हारा फैन हो जाएगा। कबीर ने मुस्कुराकर कहा तो प्रिया भी मुस्कुरा दी। उसे समझ आ चुका था कि वो उसे क्या समझाना चाहता है। अब जाकर कबीर के दिल को चैन मिला। उसके साथ ही उन दोनों को देखती दो जोड़ी और आंखों में भी सुकून उतर आया। चंचल और गायत्री जी जो गेट के पास ही खड़ी थी, और वो दोनों भी कबीर के पीछे आई थी। लेकिन जब कबीर को उसे समझाते देखा तो गेट पर ही रुककर देखने लगी। कितनी आसानी से उसने रोती हुई प्रिया को हंसा दिया था। चंचल जी के दिल में ख्याल आया कि काश आज कबीर की जगह विराट ये करता, या फिर प्रिया और कबीर ही जिंदगी के सफर में एक दूसरे के हमसफर बनते। उनके दिमाग में बचपन वाला कबीर घूम गया, जो प्रिया का ख्याल अपने बच्चों के जैसे रखता था। आज भी शायद उसे प्रिया की बहुत परवाह थी। काश ये प्यार होता तो वो प्रिया का हाथ कबीर के हाथों में सौंप देती और सुकून पा जाती। वो हमेशा से प्रिया के लिए उनकी पहली पसंद था, लेकिन उसके हॉस्टल चले जाने के बाद फिर सालों वापस न आने से उन्होंने विराट में प्रिया का जीवन साथी तलाश करना शुरू कर दिया था। 2 दिन बाद, क्या हुआ? तुम आजकल इतनी भड़की हुई क्यों रहती हो? सानिया प्रिया के घर आई थी। उसने उसको गुस्से में पैर पटकते देखकर पूछा, तो क्या करूं? देख रही हो ना उस चुड़ैल को, कैसे हर वक्त मेरे कबीर से चिपकी रहती है। प्रिया ने गुस्से में कहा, तुम्हारा कबीर? तुम उन्हें अपना कैसे मान सकती हो? सानिया ने उसकी जेलेसी देखकर अपने होठों पर आई मुस्कान को जबरदस्ती रोककर उससे पूछा। मानती नहीं हूं मैं, वो हैं मेरे सुपरमैन, प्रिया ने कहा। उसके लहजे में यकीन झलक रहा था। सानिया ने उसे गौर से देखा, फिर पूछा, क्या उन्होंने तुमसे ऐसे कहा? प्रिया ने इनकार में सिर हिला दिया। तो सानिया ने फिर सवाल किया, क्या तुमने उन्हें बताया कि तुम उन्हें चाहती हो, अपना मानती हो? नहीं यार, तुम क्या मेरे साथ केबीसी खेल रही हो? सब कुछ जानते हुए भी सवाल पर सवाल पूछे जा रही हो, प्रिया ने झल्ला कर कहा। वो उसके सवालों पर चिढ़ गई। नहीं, तुमने भाईजान को अपना कहा तो पूछ लिया। जब तुम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को अपने दिल का हाल नहीं बताया, तो फिर कैसे तुम उन पर अपना हक जमा सकती हो? नीलम क्यों दूर रहे? उसे भी तो अपनी पसंद का पार्टनर पाने का हक है। सानिया ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहा और सामने पड़े सैंडविच का एक पीस उठाकर खाने लगी। क्यों? उसे या सबको कबीर ही चाहिए क्या दुनिया में? वही एकमात्र लड़के बचे हैं कि सबकी नज़र उन पर ही है? प्रिया ने गुस्से में कहा। उसे सानिया के सब कुछ जानने के बाद भी इस तरह बोलने पर बुरा लगा था। सानिया चुपचाप उसकी बात सुनती रही, लेकिन अचानक ही चौंक गई जब प्रिया ने कहा, विराट भी तो है उसी घर में, फिर वो उससे क्यों नहीं चिपकती? ये क्या बोल रही है? ऐसे कोई विराट से कैसे चिपक सकता है? सानिया ने अटक अटक कर सेंटेंस पूरा किया। वो अचानक से विराट के क्लोज किसी और के आने की बात से ही घबरा गई। उसके ऐसे बोलने से मुंह में पड़ा सैंडविच उसके गले में अटक गया और उसे खांसी आने लगी। प्रिया ने तुरंत उसे पानी का गिलास थमाया और उसकी पीठ थपथपाने लगी।
पानी पीकर सानिया को थोड़ा आराम हुआ, लेकिन अब तक उसके माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला गई थी। पता नहीं खांसने की वजह से या फिर प्रिया की बात को सुनकर घबरा जाने की वजह से। प्रिया को उसकी हालत देखकर अपनी कही बात का ध्यान आया। उसने तुरंत कहा, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है तुझे, मैं बस एग्जाम्पल दे रही थी, सच में उसे विराट के पीछे नहीं लगा रही। जानती हूँ, मैं तो बस ऐसे ही, सानिया ने झेंपते हुए कहा तो प्रिया ने उसकी बात काट दी। रहने दे, मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ अपने प्यार के खुद से दूर होने का एहसास भी हजार मौतों के बराबर होता है। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि विराट को तेरे दिल का हाल पता चल जाए और तुझे तेरी मोहब्बत मिल जाए, ताकि तुझे मेरी तरह अपनी चाहत किसी से छुपानी ना पड़े। सानिया ने उसकी तरफ देखा। बच्चों जैसी चंचल और मासूम प्रिया को मोहब्बत ने कितना संजीदा बना दिया था। दिल में कबीर से दूर होने का जो डर था वो उसकी आंखों से झलक रहा था। उसने दिल ही दिल में अपने खुदा से दुआ मांगी, अल्लाह पाक मेरी इस प्यारी सी दोस्त को उसकी मोहब्बत बख्श दो। मैं उसे इस तरह पल पल तड़पते नहीं देख सकती। इसे इसकी खुशी दे दीजिए परवरदिगार। उसने दिल ही दिल में प्रिया के लिए दुआ की। वो उसका दर्द समझती थी। उसकी हालत भी प्रिया से अलग थोड़ा ही न थी। वो भी तो ऐसे ही तड़प रही थी विराट के प्यार में। हाँ, ये अलग बात थी कि वो प्रिया की तरह विराट से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि विराट को उसके जज्बातों की भनक भी लगे। वो एक बार फिर से मोहब्बत में धोखा नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि अगर इस बार ऐसा हो गया तो वो टूटकर बिखर जाएगी। उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि वो विराट की पसंद कभी नहीं बन सकती, और अगर उसकी किस्मत से ऐसा हो भी गया तो उन दोनों का मजहब उन्हें कभी एक नहीं होने देगा। बस इसलिए उसने अपनी चाहत को दिल में ही रखने की ठान ली थी। बस वो उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहती थी। ले देकर यही चंद खुशियां तो उसने अपनी जिंदगी में कमाई थी। यही वजह थी कि वो विराट को मनाना चाह रही थी, फिर से पहले की तरह उसकी दोस्त बनना चाहती थी। खैर, मेरा तो रोज का है, तू मेरी छोड़ अपनी बता, प्रिया ने बातों का रुख बदलते हुए कहा। लेकिन सानिया की तरफ से कोई जवाब न पाकर उसने उसकी तरफ देखा। वो ना जाने किन ख्यालों में डूबी एकटक घर की सीलिंग को घूर रही थी। सानिया, प्रिया ने उसका नाम लिया, लेकिन सानिया ने इस बार भी जवाब नहीं दिया। तो प्रिया ने एक बार फिर उसका नाम पुकारा। इस बार उसकी आवाज तेज थी। सानिया ने भी चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ, चीख क्यों रही है? सानिया ने चिढ़कर पूछा तो प्रिया उसे घूरते हुए बोली, यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुझे हुआ क्या है, किन ख्यालों में डूबी है। नहीं तो मैं तो बस तेरी बात सुन रही। सानिया ने अपनी चोरी पकड़े जाने पर हड़बड़ाकर इधर उधर नजरें घुमाई और सामने अपने घर की बालकनी में खड़े विराट पर जा टिकी, और वो एक बार फिर कहीं खो गई। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ने झगड़ा खत्म कर वापस से दोस्ती कर ली। प्रिया ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसे आजकल दोनों का साथ दिखना याद आया। उसने उनकी फिर से बढ़ती दोस्ती को नोटिस तो किया था, लेकिन आजकल वो खुद की परेशानियों में इतना उलझी थी कि इस बारे में दोनों से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। तू गलत समझ रही है, हमारी दोस्ती नहीं हुई है अभी। सानिया ने सच्चाई बताई तो प्रिया हैरान रह गई। अब मुझसे झूठ बोलेगी तू? मैंने खुद देखा है आजकल तुम दोनों अक्सर एक साथ रहते हो और पता नहीं आपस में क्या खिचड़ी पकाते रहते हो। वो इसलिए कि दरअसल हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं साथ में, इसलिए थोड़ी बहुत बात हो जाती है। सानिया असल में बात कहते कहते रुक गई और जल्दी से बहाना बनाया। प्रिया ने उससे कुछ कहना चाहा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों ने चौंक कर उस तरफ देखा। सामने चंचल जी थी। तुम बच्चे भी ना या तो दोस्तों के साथ बिजी रहोगे या फिर दिन भर मोबाइल में। पेरेंट्स के लिए तो टाइम ही नहीं होता तुम्हारे पास, चंचल जी ने शिकायत की। ओफो मम्मा, आप बिना कितनी सेंटी बातें करती हैं, किसी ड्रामे की हीरोइन की तरह। प्रिया ने उनके गले लगते हुए कहा तो वो मुस्कुरा उठी। तो उसने फिर कहा, आप मेरी मॉम हैं, मेरा तो हर टाइम आपका है। अगर ऐसी बात है तो फिर नीचे आ जाओ, तुम्हारे डैड वेट कर रहे हैं तुम्हारा। चंचल जी ने प्यार से कहा। क्या डैड बिजनेस टूर से वापस आ गए? प्रिया खुशी से चीख पड़ी तो चंचल जी ने हंसते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं और हमेशा की तरह आते ही तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं जा रही हूँ मिलने डैड से, प्रिया बोली। सानिया को भी वहां रुकना सही नहीं लगा तो उसने भी हॉस्टल जाने की इजाजत मांगी। मैं भी चलती हूँ प्रिया, आप भी आओ ना बेटा नीचे, कुछ टाइम हमारे साथ भी स्पेंड करो। प्रिया से पहले चंचल जी ने कहा तो सानिया थोड़ा हिचकिचाई। मम्मा ठीक कह रही हैं, वैसे भी अभी हॉस्टल जाकर तू बोर ही होगी। सानिया को सोच में देखकर प्रिया ने कहा तो सानिया भी रुकने के लिए सहमत हो गई और दोनों चंचल जी के साथ नीचे चल दी। चंचल जी नीचे आकर किचन की तरफ चली गई और प्रिया सानिया को लेकर गार्डन एरिया में। सानिया ने आज पहली बार गार्डन देखा था। बेहद खूबसूरत था। एक से बढ़कर एक देसी विदेशी फूल और फलों के पेड़ पौधे थे।
एक साइड आर्टिफिशियल पहाड़ और झरना बनाया गया था जिसका पानी पुल में जाता था। दूसरी तरफ बैठने का इंतजाम किया गया था। सानिया को लगा मानो वो एक अलग ही दुनिया में आ गई हो। वो भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी जिसके पास नाम और पैसा दोनों था, लेकिन इस तरह की कोई जगह उसने पहली बार ही देखी थी। पता है, राजपूत हाउस और खुराना हाउस का कॉमन गार्डन है। अंकल और डैड दोनों ने मिलकर इसे हम तीनों के लिए बनवाया था। और तुझे पता है, सबसे पीछे वाली साइड में हमारे खेलने के लिए ग्राउंड भी है। प्रिया ने बताया तो सानिया हल्का सा मुस्कुरा दी। वो वहां की खूबसूरती देखने में लग गई तो प्रिया अभिनव जी की तरफ चल दी। मिस्ड यू सो मच डैड, प्रिया ने कुर्सी पर बैठे अभिनव जी की पीठ पर लदते हुए कहा। मैंने भी अपनी गुड़िया को बहुत मिस किया, इसीलिए तो जल्दी से काम खत्म करके आ गया। अभिनव जी ने भी प्यार से कहा और उसका हाथ पकड़कर अपने सामने कर लिया। यह आपने अच्छा किया। वैसे क्या क्या लाए हैं मेरे लिए? प्रिया ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन अभिनव जी के पास कोई सामान ना देखकर थोड़ी निराश हो गई। आपके गिफ्ट्स हमारे रूम में हैं। अभिनव जी उसके मन की बात को समझकर बोले तो प्रिया खुश होकर अंदर जाने लगी। तो अभिनव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, कहाँ जा रहे हो बच्चा? गिफ्ट्स देखने डैड, प्रिया ने जवाब दिया तो वो बोले, बाद में देख लेना, कितने दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ। कुछ देर बैठो मेरे पास, पहले मैं तो अपने इस गिफ्ट को जी भर कर देख लूं। ओके डैड, प्रिया ने भी उनकी बात मान ली और उनके पास बैठकर बातों में लग गई। सानिया की नजरें अब वहां के खूबसूरत नज़ारों से हटकर अभिनव जी और प्रिया पर आ टिकी थी। प्रिया के लिए उसके पापा का प्यार देखकर उसके दिल में कुछ चुभा। उसने तो कभी महसूस ही नहीं किया था कि एक पिता का प्यार क्या होता है। करती भी कैसे? उसके बाबा ने उसे उसके हिस्से का प्यार देना तो दूर, कभी उससे नर्म लहजे में बात भी नहीं की थी। कभी उसकी खुशी में खुश तो नहीं हुए। हाँ, अपनी कड़वी बातों से उसके रोने की वजह जरूर बन जाते थे। उसके सर पर अपना स्नेह भरा हाथ नहीं रखा, लेकिन तानाशाही वाले नियम कानून का बोझ उसके कंधों पर बचपन से ही लाद दिया। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में सबसे आगे थी, लेकिन कभी उसकी किसी उपलब्धि या मेडल पर उसके बाबा ने उसका हौसला नहीं बढ़ाया। लेकिन कदम कदम पर उसके बेटी होने का ताना देना कभी नहीं भूले। एक अम्मी ही थी जो उसके हर घाव का मरहम थी। उन्होंने हर कदम पर उसका साथ दिया, उसकी आंखों को आगे बढ़ने के सपने दिखाए और उसके लिए घर वालों से लड़ झगड़ कर उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजा। वरना जिस घर में स्कूल की पढ़ाई भी खत्म नहीं हो पाती और लड़कियों की विदाई कर दी जाती है, उस घर की लड़की घर से इतनी दूर एक नामी कॉलेज में ना पढ़ रही होती। अगर अम्मी ना होती तो उसे तो पता ही नहीं चलता कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। लड़कियों के लिए उनका जहान उनके घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है और ना ही उनका काम सिर्फ घर और बच्चे संभालने तक है। आज के ज़माने की बेटी वो सब कुछ कर सकती है जो एक बेटा कर सकता है। वो जाने कितनी देर तक अपनी सोच में रहती अगर प्रिया ने उसे पुकारा ना होता तो। उसकी आवाज़ सुनकर उसने ध्यान दिया कि वो क्या कह रही थी। आना इधर, वहाँ क्यों खड़ी है तू? प्रिया ने फिर कहा तो उसने सिर हिला दिया और उस ओर बढ़ गई जहाँ वो लोग थे। मुझे लगता है ना तुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रिया ने उसे घूर कर कहा तो उसने हैरानी से उसे देखा। तो उसने मुंह बनाकर कहा, ज़रूरत है तुझे, वही तेरे बार बार किसी और दुनिया में गुम हो जाने का रीज़न बता सकता है। सानिया समझ गई कि उसका इशारा किस तरफ है, इसलिए उसने उसे घूर कर देखा तो प्रिया ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, ऐसे मत घूर, जो सही है वही कह रही हूँ। अरे बस अब बातें बंद करो और ये कॉफ़ी पियो सब लोग, चंचल जी ने कहा और पीछे आते सर्वेंट को कॉफ़ी सर्व करने का इशारा कर दिया। चंचल, आपको पता है ना कि प्रिया और मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। अभिनव जी और प्रिया ने एक साथ एक ही बात कही, फिर एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। अब बन गई है तो पी लो आज, चंचल जी ने कहा तो प्रिया ने सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं, मेरी बेटे ऐसा कुछ नहीं करेगी जो उसे पसंद नहीं है, अभिनव जी ने चंचल जी से कहा। फिर सर्वेंट से बोले, एक काम करो, इनके लिए एक अच्छी सी चाय बना लाओ। वो नौकर हामी भरकर चला गया तो चंचल जी बोली, बिना एक दिन कॉफी ही पी लेती तो क्या हो जाता? मैं नहीं चाहता मेरी बेटी कभी भी अपनी मर्जी के खिलाफ कोई काम करे। इसके बाप के पास वो सब कुछ है जिससे इसे हर वो खुशी दे सकता है जिसकी ये हकदार है मेरी बेटी। अभिनव जी अपनी गंभीर आवाज में बोले तो चंचल जी चुप हो गई और प्रिया अपने डैड के गले लगकर बोली, आप ना दुनिया के बेस्ट डैड हो। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी की नजरों में बेस्ट बनना चाहता हूँ। अभिनव जी ने प्यार से कहा तो प्रिया बोली, लव यू डैड, लव यू टू बच्चा। अभिनव जी ने कहा तो सानिया को एक बार फिर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी का एहसास होने लगा। काश उसके पास भी इतनी हैप्पी फैमिली होती और इतना प्यार करने वाले पिता होते। उसके दिल में आया, अगर आप लोगों का हो गया हो तो ये कॉफी पीने का कष्ट करेंगे। अब तो प्रिया की चाय भी आ गई है, चंचल जी ने कहा तो प्रिया अभिनव जी के पास वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, मॉम हम दोनों से कितनी जेलस फील करती है ना डेड। अभिनव जी मुस्कुरा उठे और प्रिया के बड़े हाथों पर हाई फाइव दे दिया। चंचल जी ने पहले तो उन्हें घूरा, फिर वो भी हंस पड़ी और सानिया से बोली,
देख रही हो ना बेटा, इन दोनों बाप बेटी को कैसे मुझे चिढ़ा रहे हैं दोनों। बट बोथ ऑफ यू लुकिंग सो क्यूट आंटी, सानिया ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो चंचल जी ने प्यार से उसके गालों को छुआ और बोली, यू आर आल्सो लुकिंग वेरी क्यूट स्माइलिंग लाइक दिस। क्या बात है, सब बड़े खुश नजर आ रहे हैं भाई। नरेंद्र जी की आवाज पर सब लोगों की नजरें ही गेट की तरफ चली गई। सामने से पूरा राजपूत परिवार आ रहा था। कहाँ रह गए थे आप लोग, मैं कब से राह देख रहा था। अभिनव जी नरेंद्र जी के गले मिलते हुए बोले। तो उन्होंने कहा, बस कुछ काम आ गया था। असल नमस्ते, गुड इवनिंग अंकल। सानिया ने पहले उन्हें सलाम करना चाहा, फिर उसे कुछ याद आया तो उसने नमस्ते कहा, लेकिन अब भी उसे कुछ अजीब लगा तो उसने गुड इवनिंग बोलना ही ठीक समझा। सब उसकी मुश्किल समझ गए थे, इसलिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन विराट के होंठ उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उसकी नजरें तब जाकर उस पर से हटी जब उसे अपने पापा की आवाज़ सुनाई दी। गुड इवनिंग बेटा, कैसी हैं आप, बहुत दिनों बाद नजर आई हैं। नरेंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा। तो सानिया ने जवाब दिया, वो अंकल बहुत सारी असाइनमेंट मिली थी कॉलेज से और मैच की प्रैक्टिस भी चल रही थी, इसलिए आना नहीं हो पाया। वो नरेंद्र जी से बातें कर रही थी जब गायत्री जी ने टोका, लगता है कोई अपनी आंटी को भूल गया है। तब जाकर उसका ध्यान उनके पास खड़ी गायत्री जी पर गया, जो सबसे मिलकर उसकी तरफ आ गई थी। वो शर्मिंदा होते हुए बोली, हेलो आंटी, सॉरी अंकल से बात करने में। इट्स ओके बेटा, मैं बस मजाक कर रही थी। गायत्री जी उसकी बात काटते हुए बोली तो मुस्कुरा दी। सब अपनी बातों में बिजी थे। वहीं प्रिया की नजरें तो नरेंद्र जी के ठीक पीछे खड़े कबीर पर ठहर गई। वो शायद किसी से बात कर रहा था। वो काफी लंबा था, इसलिए उनके पीछे होने के बाद भी वो दिख रहा था, लेकिन उसके पास खड़े इंसान को वो नहीं देख पाई थी, या यूं कहें कि उसका ध्यान ही किसी और पर नहीं गया था। वो उसके खूबसूरत से चेहरे को देख रही थी, जो हल्की हल्की धूप की वजह से चमक रहा था। कबीर को भी किसी की निगाहों का एहसास हुआ तो उसने नजरें उठाई। प्रिया एकटक उसकी तरफ देख रही थी। कबीर का दिल तेजी से धड़क उठा, वो भी उसी को देखने लगा, मानो उसकी आंखों को प्रिया की आंखों ने बांध लिया हो। यही हाल प्रिया का भी था, वो भी उसके जादू में खोई हुई थी। बताया नहीं किस बात पर ठहाके लग रहे थे यहाँ। नरेंद्र जी चेयर पर बैठते हुए बोले। तभी विराट ने पीछे से आकर प्रिया की चेयर जोर से हिलाकर कहा, इस छिपकली के अलावा और किस पर हंस रहे होंगे, इसी ने कोई कारस्तानी की होगी। प्रिया उसकी हरकत पर एक पल को तो डर गई थी। उसका ध्यान कबीर से हटा तो उसके पास खड़ी नीलम दिखी और उसका पारा हाई हो गया। अब नीलम और कबीर को तो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए सारा गुस्सा विराट पर उतरा। वो दोनों हाथों से उसे मारते हुए बोली, चिंपांजी चमगादड़ कहीं का, तेरा सर फोड़ दूंगी मैं। प्रिया बोली। वो मार तो उसे रही थी, लेकिन देख नीलम को रही थी। विराट, नीलम और सानिया तीनों ही समझ गए कि इस टाइम वो विराट पर नहीं नीलम पर भड़के। अरे शांत छिपकली शांत, इतना गुस्सा कि सिर फोड़ने का सोच लिया तो मर्डर के केस में अंदर चली जाएगी। विराट ने हंसकर उससे बचने की कोशिश करते हुए कहा तो वो और भड़क गई और नीलम को घूरते हुए बोली, अच्छा है तुझे मारकर जेल चली जाऊं तो भी कोई गम नहीं है। प्रिया बिहेव योरसेल्फ, क्या बचपन है, छोड़ो उसे, लग जाएगी। चंचल जी ने उसे डांट दिया तो वो रुआंसी हो गई। ये देखकर विराट को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, इट्स ओके आंटी, आप सब तो जानते ही ये हमारा एक दूसरे को प्यार दिखाने का तरीका है। सब उसकी बात पर मुस्कुरा उठे, लेकिन कबीर और सानिया के दिमाग पर उसकी इस लाइन ने हथौड़े का काम किया। लेकिन उन दोनों ने ही अपने दिल का हाल चेहरे पर नहीं आने दिया। बकवास बंद कर अपनी ओर जाकर उधर बैठ, प्रिया ने विराट को खुद से दूर धकेलते हुए कहा। तो वो उसके पास ही पड़ी चेयर पर बैठ गया। दूर बैठने को बोला था उसने कहा। तो विराट बोला, मैं तो यहीं बैठूंगा, ये चेयर तेरी नहीं है मेरी ही है, क्योंकि इसे मेरे पापा और अंकल ने खरीदी है। प्रिया भी कहाँ कम थी, देखो कैसे बात करती है ये, आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। चंचल जी ने अब अभिनव जी से शिकायत की तो वो बोले, जाने दो चंचल, बच्ची है अभी। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाद में इसकी इन्हीं बातों को बहुत मिस करोगी तुम, इसकी शादी के बाद। गायत्री जी ने कहा, ओ हेलो, किसकी शादी, हाँ मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली, मैं यहीं रहूंगी हमेशा अपने डेड के साथ। प्रिया ने बुरा सा मुंह बनाया। तभी उसने विराट को देखा जो उसको चिढ़ा रहा था। आप लोग इसकी शादी करवा दो, मैं तो कहती हूँ घर जमाई बना दो इसको, वैसे भी किसी काम का नहीं है ये। उसने विराट के हाथ से स्नैक्स की प्लेट को लगभग छीनते हुए कहा। तो विराट ने अपनी पकड़ प्लेट पर कस ली और अपनी तरफ खींच लिया। ओ छिपकली, ज्यादा मत बोल, मैं तो बोलूंगी, क्या कर लेगा तू। प्रिया ने भी प्लेट पकड़े हुए ही कहा। विराट ने भी प्लेट को अपने हाथों से नहीं जाने दिया और प्रिया को घूर कर बोला, मैं तेरे मुंह पर टेप चिपका दूंगा, ट्राई तो कर। मैंने भी तेरे मुंह में चिली पाउडर न डाल दिया तो मेरा नाम भी प्रियांशी खुराना नहीं। प्रिया ने फुफकारते हुए जवाब दिया। दोनों इस समय एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। वहीं बाकी सब उन्हें बेचारगी से सबको समझ आ चुका था कि अभी दोनों लड़ाई के मोड़ में आ चुके हैं। इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। एक दूसरे से हा हा
आ गया ना अपनी असलियत पर, मिर्च मसाला एंड ऑल, यही करना है तुझे लाइफ में। विराट ने फेंक हंसी हंसते हुए कहा। इन सब में वो दोनों ये भी भूल चुके थे कि वहां उनके अलावा भी लोग हैं। में उनकी बेसिर पैर की बकवास सुनकर दर्द शुरू हो गया था। हाँ, प्लेट को दोनों ने ही एक भी सेकंड के लिए नहीं छोड़ा था। दोनों को ही उसे अपने कब्जे में करना था। कुछ भी करूं, कम से कम तेरी तरह फालतू तो नहीं रहूंगी ना। प्रिया ने भी हिसाब बराबर किया तो विराट ने दांत पीस कर कहा, कामचोर किसको बोला दे, एक बार और कह के देख। मैंने भी। इनफ, दिस इज टू मच, नाउ जस्ट शट अप योर माउथ बोथ ऑफ यू। कबीर का सब्र अब जवाब दे गया था। वो कब से उनके चुप होने का वेट कर रहा था, लेकिन दोनों में से कोई भी शांत होने को तैयार ही नहीं था। दोनों उसकी बात पर सिर झुकाकर खड़े हो गए तो उसने कहा, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? कौन कहेगा कि तुम यहाँ के बेस्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स हो? तुमसे अच्छा बिहेव तो नर्सरी के किड्स करते होंगे, और तुम कहाँ से सीखी है घटिया लैंग्वेज तुमने? हमारी सोसाइटी में तो तू तड़ाक बे कहकर तो कोई भी बात नहीं करता। वो विराट की तरफ मुड़ गया। सॉरी भाई, विराट ने उसको गुस्से में देखकर तुरंत कहा तो प्रिया ने भी माफी मांगना सही समझा। उसने भी धीरे से कहा, सॉरी, मुझे तुम दोनों से सॉरी नहीं बल्कि ये सुनना है कि आज के बाद कभी भी ना तो ऐसे जंगली की तरह बिहेव करोगे और ना ही एक दूसरे को नीचा दिखाओगे। दोस्ती अपने दोस्त की कमियों को सबसे छुपाकर उसमें सुधार करने का नाम है। मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, केयर करते हो, फिर क्यों एक दूसरे को हर्ट करते हो ये समझ नहीं आता मुझे। जबकि बाद में सबसे ज्यादा बुरा भी तुम्हें ही लगता है। सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे, विराट ने शर्मिंदा होते हुए कहा तो प्रिया ने भी सहमति में सिर हिलाया। लेट्स से सॉरी टू ईच अदर एंड गिव ए बिग हग, उसने मुस्कुराकर कहा तो दोनों ने तुरंत ऐसा किया। ये देखकर कबीर के साथ बाकी सब भी मुस्कुराहट है। अगले दिन कॉलेज खत्म होने के बाद प्रिया सानिया को जबरदस्ती अपने घर ले आई। सानिया ने ढेर सारे बहाने बनाए, लेकिन प्रिया पर ना तो कोई असर पड़ने वाला था और ना ही पड़ा। दोनों दोपहर में ढेर सारी बातें करती रही, फिर ना जाने कब उन्हें नींद आ गई। शाम के करीब 5 बज रहे थे जब प्रिया की नींद घर के पीछे ग्राउंड एरिया से आने वाली तेज आवाज से खुली। वो उठकर पीछे की विंडो पर चली आई। ग्राउंड में कबीर और विराट बास्केटबॉल खेल रहे थे और नीलम एक तरफ बैठकर उनको चीयर कर रही थी। कबीर को देखकर उसकी आंखों में चमक आई थी, पर नीलम पर नजर पड़ते ही उनमें नाखुशी झलकने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन नीलम उसे फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी, जबकि उसने उसके साथ हमेशा अच्छा बिहेव ही किया था। फिर भी प्रिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। शायद इसकी एक ही वजह थी, उसके पास वो कबीर के क्लोज किसी और लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने बचपन से ही कबीर पर सिर्फ अपना अधिकार समझा था। अब प्यार का एहसास होने के बाद तो ये भावना दुगनी हो गई थी। सानिया, उठना, कितना सोएगी? और उसने सानिया को लगभग झकझोर कर जगाया। क्या कर रही है यार? तुझे क्या दौरे पड़ते रहते हैं? कौन सी आफत आ गई अचानक से? सानिया ने आंखें मलते हुए कहा। उसे अभी नींद आ रही थी, इसलिए प्रिया के जगाने पर वो चिढ़ गई। प्रिया ने उसकी बातों को इग्नोर किया और बोली, आफत आई तो नहीं है, लेकिन अब जरूर आएगी उस नीलम पर। लेकिन पहले तू सोना बंद कर और मेरे साथ आ। सानिया के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी उसके साथ बेमन से चल दी। उसे डर था कि कहीं वो नीलम के साथ झगड़ा ना कर ले, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करने लगी। ये क्या कर रही है यार तू? पिछले आधे घंटे से ना खुद अंदर जा रही है और ना मुझे जाने दे रही है। देखना, सब मेरा फेवरेट गेम खेल रहे हैं। सानिया ने पहली दोनों लाइन झल्लाहट से और आखिरी लाइन मायूसी से कही। दरअसल दोनों ग्राउंड एरिया की तरफ तो आ गई थी। प्रिया जो कमरे से बेहद गुस्से में निकली थी, अब अंदर ग्राउंड में जाने के बजाय एक बाउंड्री के पास लगे पौधों के पीछे छुपकर पता नहीं क्या देख रही थी। सानिया कुछ देर तक उसके अंदर चलने का वेट कर रही थी, लेकिन अब उसका वहां से हटने का कोई इरादा ना देखकर उकता गई थी। देखना कितने हॉट लग रहे हैं खेलते हुए, प्रिया ने एक ठंडी आह भरी। ठीक उसी टाइम सानिया को विराट दिखा। खेलने की वजह से वो पसीने में नहाया हुआ था। उसके कपड़े गंदे हो गए थे और बाल भी बिखर गए थे, फिर भी वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। सही बोल रही है तू, सानिया ने विराट को देखते हुए ही हामी भर दी। ये कलर भी तो उन पर कितना सूट करता है ना, प्रिया ने फिर कहा तो सानिया ने वैसे खोए हुए जवाब दिया। हाँ यार, रेड कलर की टी शर्ट में किसी मॉडल से कम नहीं लगता। प्रिया ने इस बार उसको हैरानी से देखा, फिर बोली, तू किसकी बात कर रही है? कबीर ने तो ब्लैक टी शर्ट पहनी है, मैं भी तो उन्हीं। सानिया ने बात बदलनी चाहिए, लेकिन प्रिया को खुद की तरफ घूरता पाकर धीरे से कहा, सॉरी, मेरा ध्यान विराट पर था। प्रिया ने उसकी अधूरी लाइन पूरी की तो उसने धीरे से सिर हिला दिया। प्रिया ने उसका चेहरा देखा तो जोर से हंस पड़ी। ऐसे एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है, जितना मर्जी देखो, प्यार है तुम्हारा वो। सानिया उसकी बात पर शर्मा गई तो प्रिया ने कहा, तुम दोनों का पैचअप कब होगा यार? अब तो मेरी लव स्टोरी के साथ ये लव स्टोरी कंप्लीट होते देखना मेरा ड्रीम बन चुका है। कोई लव स्टोरी नहीं बनने वाली हमारी, वो तो अब मुझसे फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहता।
सानिया ने मायूसी से कहा तो प्रिया ने पूछा, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कॉलेज में तुम दोनों साथ रहते ही हो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बातें करते मिल ही जाते हो। फिर कैसे दोस्ती नहीं हो पाई तुम्हारी? वो सिर्फ मुझसे कोर्स से रिलेटेड या फिर काम की बातें ही करता है, वो भी तब जब उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो, सानिया ने बताया तो प्रिया ने कहा, तुम अपनी तरफ से बात करने की कोशिश करो। कोशिश की थी लेकिन ये टॉपिक शुरू करते ही वो कोई ना कोई बहाना बनाकर चला जाता है। मेरी बात को जैसे दिल से लगा लिया है उसने, नाराज़ रहे भी क्यों ना, मैंने बात ही ऐसी की थी उसको हर्ट करने के लिए। पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए मुझे। सानिया का गला बोलते-बोलते भर आया। अच्छा रिलैक्स, टेंशन मत ले, प्रिया ने उसे शांत करवाया। ट्रस्ट मी यार, उसके बारे में मेरे ऐसे ख़्याल तब थे जब हमारी दोस्ती नहीं हुई थी, जब मैं उसे ठीक से नहीं जानती थी। फिर तूने उस दिन वो सब कहा ही क्यों उससे? प्रिया ने पूछा तो सानिया बोली, पता नहीं उस लड़की को उसके साथ देखकर मुझे क्या हो गया था। बिना सोचा समझे कुछ भी बकवास कर बैठी, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती उसके लिए। अब पता नहीं उसे कैसे मना पाऊंगी। मैं तुझे एक आइडिया दूं? प्रिया ने कहा तो सानिया तुरंत बोली, देना, जाने दे यार। प्रिया को थोड़ा और लगा तो उसने मना करते हुए बोला। इस पर सानिया झुंझलाकर बोली, अरे देना यार। अच्छा तो सुन, जब भी वो तेरे आसपास रहे ना तो तू उससे सिर्फ इसी टॉपिक पर बातें कर। अगर वो इग्नोर करे तब भी जबरदस्ती कर, देखना एक दिन उसे तेरी बात सुननी ही पड़ेगी। कितना भागेगा वो तुझसे? प्रिया ने कहा तो सानिया ने हैरानी से उसे देखा तो वो बोली, क्या? मैंने सिर्फ आइडिया दिया है, आगे तेरी मर्जी है। करना है तो कर, नहीं करना तो मत कर। वैसे उसे मनाने के लिए इतना तो तू कर ही सकती है। मैं भी तो अपने प्यार के लिए पापड़ बेल ही रही हूँ ना। आई थिंक यू आर राइट, यही एक तरीका है उसे मनाने का। अब वो चाहे जितना भाव खा ले, अकड़ ले, मेरी बात तो उसे सुननी ही पड़ेगी। सानिया ने जैसे कोई निर्णय लिया था और दोस्ती भी करनी पड़ेगी। प्रिया ने कहा तो उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। तुझे पता है बचपन में मेरा फेवरेट काम क्या था? प्रिया ने अचानक से कहा तो सानिया ने अपनी सवालिया नजरें उस पर टिकाई। क्या? पहले तो प्रॉमिस कर किसी को बताएगी नहीं। ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही, विराट से भी नहीं। प्रिया ने कहा तो सानिया बोली, तुझे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मत बता, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा राज है जो विराट को भी नहीं पता। मेरा ना बचपन में सबसे फेवरेट काम पता है क्या था? छुप छुप कर सुपरमैन की पिक्स क्लिक करना। इसलिए मैंने जिद करके कैमरा खरीदवाया था 1.5 से। मेरे पास उनकी हर एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स हैं। खाते पीते, गिटार बजाते, खेलते हुए की, साइकिल चलाते हुए, सोते हुए और नहाते हुए। रियली? तूने उनकी नहाते टाइम की पिक्चर भी ली है? तू उनके बाथरूम में क्या कर रही थी? कितनी गंदी है यार तू। मुझे तुझसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। शैम ऑन यू यार। सानिया नॉन स्टॉप बोलने लगी। ओ मैडम, अपने दिमाग के घोड़ों को ना लगाम दो। नहाते टाइम से मेरा मतलब बारिश में नहाने से था, बाथरूम में नहीं। प्रिया ने घूरते हुए बात क्लियर की। ओ तो ऐसे बोलना, मुझे डरा दिया था तूने तो। सानिया ने एक लंबी सांस लेकर कहा, वैसे तेरी बात सुनकर मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। प्रिया ने कहा तो सानिया ने पूछा, वो क्या है? एक पिक्चर तो बाथरूम में नहाने वाली भी होनी ही चाहिए। अभी तो नहीं, लेकिन शादी के बाद इसे अपने कलेक्शन में पक्का शामिल करूंगी। प्रिया ने धीरे से उसके कान में कहा। सानिया ने हैरानी से उसे देखा तो उसने मुस्कुराकर आई विंक कर दी। तू ना पागल है पूरी, कुछ नहीं हो सकता तेरा। सानिया ने उसके सिर पर मारते हुए कहा तो प्रिया मुस्कुरा दी और मन में सोचा, पागल तो हूँ लेकिन सिर्फ अपने सुपरमैन के लिए। तो अपने ख्याली पुलाव पका, तब तक मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। उसने अपनी सोच में गुम देखकर थोड़ी देर बाद सानिया ने कहा तो प्रिया ने सिर हिला दिया। सानिया चली गई। कबीर बाउंड्री के पास बॉल लेने आया तो उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने ध्यान दिया तो समझ में आया कि प्रिया और सानिया बातें कर रही हैं। उसे काफी देर से किसी की नजरों की तपिश खुद पर महसूस हो रही थी, लेकिन तब उसने इग्नोर कर दिया था। अब भी वो वहां से जाने ही वाला था कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। उसकी ये जानने की इच्छा होने लगी कि वो दोनों उसके बारे में क्या बात कर रही हैं, इसलिए वो वहीं रुक गया। सानिया और प्रिया अपनी बातों में इतना गुम थी कि उन्हें कबीर के वहां होने का पता भी नहीं चला। कबीर ने उनकी पूरी बात तो नहीं सुनी थी, लेकिन पिक्चर्स वाली बात सुन ली थी। एक बार को वो खुद भी हैरान रह गया। उसे आज तक नहीं पता था कि प्रिया ऐसा कुछ भी करती थी। हाँ, बचपन में उसका हर समय कैमरा लेकर घूमना याद था। उस समय तो सबको यही लगा था कि पहली बार कैमरा मिला है, इसलिए वो दिन भर उससे खेलती रहती है। अभी बचपना है उसके अंदर, कुछ दिन में खुद ही उसका मन भर जाएगा। ओह! तो मैडम ये काम करती थी बचपन में? कबीर सोचकर मुस्कुरा दिया। हालाँकि उसे बहुत खुशी थी ये जानकर कि कहीं न कहीं वो आज भी प्रिया की ज़िंदगी में मैटर करता है। तभी तो उसने आज तक उसकी पिक्चर्स सँभाल कर रखी हैं। उसके वहाँ होने से अनजान प्रिया बड़बड़ाई, जब तक सानिया वापस आती है क्यों ना मैं अपना फ़ेवरेट काम कर लूँ। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और धीरे से अपना सिर बाहर निकाला ताकि कबीर की पिक्चर्स क्लिक कर सके, लेकिन वो वहाँ दिख ही नहीं रहा था। अब ये कहाँ गायब हो गई यार? उसने झल्लाकर खुद से सवाल किया और अपने फ़ोन को फिर चारों तरफ घुमाया।
तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। कबीर उसके जस्ट आगे खड़ा था और प्रिया कैमरे में ही उसे देख रही थी। जब कबीर ने उसका मोबाइल वाला हाथ नीचे किया और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, क्या कर रही थी यहाँ? प्रिया ने जल्दी से अपना मोबाइल छुपाया और सीधे खड़ी होकर बोली, कुछ भी तो नहीं।" कबीर उसे गौर से देखता रहा। प्रिया के चेहरे पर कई रंग आकर चले गए, डर के, घबराहट के और हया के। ये शायद उसके इस तरह अचानक से सामने आ जाने की वजह से था। वहीं प्रिया भी चोर नजरों से उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि कहीं कबीर ने सब सुन न लिया हो, लेकिन उसको एकदम नॉर्मल देखकर वो रिलैक्स हो गई। पर कबीर का इस तरह देखना उसे शर्माने पर मजबूर कर रहा था, इसलिए उसने वहां से भागना ही ठीक समझा। लेकिन वो भाग पाती तब तक कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। शायद वो उसके इरादे समझ चुका था। प्रिया अचानक से उसकी इस हरकत पर जम गई। उसने मुड़कर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। कबीर ने हल्का सा झटका दिया तो वो उसके एकदम पास आ गई। उसने जल्दी से एक हाथ से कबीर का कंधा पकड़ लिया, हालांकि उसने दूसरा हाथ अब भी पीछे किया हुआ था। सिर झुका लेने से उसके बालों ने बिखर कर उसके चेहरे को छुपा लिया था। कबीर को उसके बालों की यह हरकत नागवार गुजरी, इसलिए शायद उसकी उंगलियां अपने आप हरकत में आ गई। उसने धीरे धीरे बालों को प्रिया के चेहरे से हटाकर कानों के पीछे कर दिया। उसकी छुअन प्रिया की हालत खराब करने के लिए काफी थी। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब कबीर उसके पास आया था, लेकिन आज उसका अंदाज कुछ और ही था। प्रिया चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें ही बंद कर ली। दोनों के होंठ खामोश थे, लेकिन दोनों की धड़कनें और चढ़ती उतरती सांसें एक अलग ही लय में गुनगुनाए जा रही थी। कबीर कुछ देर तक उसके चेहरे को अपनी निगाहों में भरता रहा, क्योंकि ऐसे मौके उसके नसीब में कम ही आते थे। फिर धीरे धीरे अपना हाथ प्रिया के पीछे ले जाने लगा। प्रिया को लगा कि शायद वो उसे गले लगाना चाहता है। ये ख्याल आते ही उसके रोए तक खड़े हो गए, गला सूखने लगा। उसने अपनी आंखें और जोर से मींच ली। कबीर की नजरें अब भी उसके चेहरे पड़ी थी, उसके होंठ हल्का सा मुस्कुराहट है। उसने प्रिया को और न परेशान करते हुए उसके पीछे किए हुए हाथ से उसका मोबाइल ले लिया। प्रिया ने चौंक कर आंखें खोल दी। कबीर ने फोन उसके आगे किया तो प्रिया ने उसमें देखा। फेस लॉक होने की वजह से उसके देखते ही फोन ऑन हो गया। कबीर ने कैमरा ऑन करके सेल्फी मोड पर किया। प्रिया समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो करना क्या चाहता है, इसलिए उसने एक बार फिर अपने फ़ोन की ओर देखा, फिर कबीर की तरफ। कबीर ने इसी टाइम एक सेल्फी क्लिक कर ली और प्रिया का हाथ पकड़कर फ़ोन उसके हवाले कर दिया। हेल्प कर रहा था तुम्हारी, कबीर नॉर्मल अंदाज में ही बोला। तो प्रिया ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, मानो पूछना चाहते हो कि कैसी हेल्प? सिंगल बहुत हो गई होंगी ना, एक पिक्चर्स दोनों की साथ वाली भी शामिल कर लो अपने कलेक्शन में। कबीर ने कलेक्शन वर्ड पर जोर डाला तो प्रिया का मुंह खुला रह गया। नर्वस होने की वजह से उसकी पलकें कई बार एक साथ ही झपक गई और अपनी चोरी पकड़े जाने की वजह से गाल शर्म से लाल हो गए। कबीर ने ये देखा तो उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। प्रिया अब भी उसे स्टेचू बनी देखे जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद कबीर ने एक बार फिर मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसे अब भी अपनी तरफ देखना पाकर उसके होंठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। प्रिया को भी अपनी स्थिति का आभास हुआ। उसने वहां से एक बार दौड़ लगाई तो अपने कमरे में जाकर ही रुकी। प्रिया भागकर अपने कमरे में आ गई थी। उसकी धड़कनें अभी भी किसी सुपरफास्ट ट्रेन की तरह चल रही थी। उसने बचपन से लेकर आज तक जो बात सबसे छुपा कर रखी थी, आज पहली बार किसी को बताई और आज ही कबीर को भी पता चल गई। "तू यहाँ क्यों चली आई? मैं आ रही थी ना तेरे पास," सानिया ने उसे कमरे में देखकर कहा। तो प्रिया ने उसकी तरफ देखा। "तू ठीक तो है ना? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है?" सानिया ने उसके पास आकर कहा। उसे प्रिया की फिक्र हो रही थी। "मैंने तुझे बताया था ना वो पिक्चर कलेक्शन वाली बात।" उसकी बात पर सानिया ने हामी भरी। तो क्या वाट लग गई मेरी यार, कबीर ने सब सुन लिया," प्रिया ने रुआंसा सा मुंह बनाकर कहा। तो सानिया पहले हैरान हुई, फिर हंस पड़ी। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा था कि पता नहीं क्या बात हो गई। सानिया ने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए कहा। तो प्रिया उसे घूरने लगी। उसे खुद को घूरता देख सानिया ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, उन्हें पता चल गया, वरना तू तो पता नहीं कब तक ये सब छुपाने वाली थी। आज तेरा पागलपन जाना है भाई ने, जल्द ही तेरी दीवानगी भी पहचान लेंगे। प्रिया के चेहरे पर उसकी बात सुनकर एक राहत सी उतर आई। हालांकि दिल में भी घबराहट थी कि वो अब कबीर का सामना कैसे करेगी। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो। सच कहूं तो आज ये जानकर पहली बार इतना खुश हुआ हूं कि शायद थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए जगह है अब भी। जी करता है कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, कह दूं कि मैं तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। लेकिन फिर फर्ज आड़े आ जाता है। माँ बाप मुझे घर लाए, मेरी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, विराट से ज्यादा प्यार दिया, मैं उनका दिल कैसे दुखा दूं? जिन खुशियों पर सिर्फ विराट का हक है, मेरे होने की वजह से वो बंट गई, अब ये खुशी भी उससे और इस घर से कैसे छीन लूं? वो तुम्हें पसंद करता है, उसे उसकी खुशी पाने का पूरा हक है। इस बार मैं उसकी खुशियों के बीच में नहीं आऊंगा।
उसे उसके हिस्से की पूरी खुशी मिलेगी, आधी अधूरी नहीं। कबीर ने सोचते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें भीग गई थी। कॉलेज आज सानिया पूरे दिन विराट के आसपास ही रही। उसने कल की प्रिया की बात को बहुत सीरियसली लिया था। उसे हर हाल में विराट से बात करनी थी, उसे मनाना था। लेकिन जितना वो उससे बात करने की कोशिश करती, विराट उतना ही बिजी हो जाता। वो उसे कोई मौका ही नहीं दे रहा था पास आने का। पता नहीं वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था या अनजाने में, ये सानिया नहीं समझ पा रही थी। लेकिन उसे विराट पर जी भरकर गुस्सा आ रहा था। फिर भी किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि इस बार पहले की तरह वो गुस्से में सब कुछ खराब नहीं करना चाहती थी। विराट भी आज के उसके बिहेव से हैरान था। हालांकि कहीं ना कहीं वो उसके ऐसा करने की वजह को समझ रहा था। दिल ही दिल में उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए जानबूझकर उसे इग्नोर करके अपने पीछे भगा रहा था। उसके मन में जो भी नाराजगी थी, इन दिनों प्रिया और कबीर को लेकर होने वाली उनकी मुलाकातों ने वो खत्म कर दी थी। फिर भी वो सानिया से एक दूरी बनाए हुए था, क्योंकि इस बार वो खुद पर कोई और इल्ज़ाम नहीं सुनना चाहता था। प्रिया ने आज का पूरा दिन लाइब्रेरी में बिताया। वो सानिया को मौका देना चाहती थी विराट से बात करने का, जो उसके रहते हुए तो लगभग नामुमकिन था। इसलिए उसने उन दोनों से आज दूर रहना ही ठीक समझा। इसका एक फ़ायदा उसे भी मिला, उसके कुछ नोट्स कंप्लीट हो गए। उसने टेबल पर से अपना सारा सामान समेटकर अपने बैग में डाला, फिर अपनी घड़ी को एक नज़र देखा। क्लास खत्म होने में भी 15 मिनट बाकी थे। उसने सानिया और विराट को मैसेज कर दिया और अपना बैग उठाकर कॉलेज से बाहर निकल गई। विराट क्लास खत्म होने के बाद पार्किंग की तरफ आया। रोज प्रिया और सानिया उसके साथ ही रहती थी। वो दोनों पहले सानिया को उसके हॉस्टल ड्रॉप करते, फिर अपने घर चले जाते। आज प्रिया पहले ही चली गई थी, तो उसे समझ नहीं आया कि वो सानिया को साथ चलने के लिए पूछे या नहीं। उसी सोच में डूबा वो अकेले ही वहां चला आया। अभी उसने अपनी कार निकाली ही थी कि तभी कोमल मिल गई। दार्जिलिंग से आने के बाद वो उससे कुछ ज़्यादा ही मेल बढ़ाने लगी थी। विराट को भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो अब उससे फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं करती थी। ना पहले की तरह उसके करीब आने की। हाँ, उसकी बातों का केंद्र अब अक्सर कबीर होता था। पहले तो विराट को लगा था कि ट्रिप पर कबीर ने जिस तरह से सबको उस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला था, उन्हें सेफली होटल तक पहुंचाया था, इसलिए बाकी सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की तरह वो भी उससे इम्प्रेस हो गई है। इसी वजह से उसके बारे में जानना चाहती है। लेकिन अब उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि कोमल की भावनाएं कबीर को लेकर कुछ अलग ही हैं। कोमल उससे बात कर रही थी, लेकिन विराट का ध्यान सामने से आती सानिया पर गया। वो लगभग दौड़ती हुई आई, इसलिए उसकी सांसें फूल रही थी। उसने उन्हीं फूली हुई सांसों के साथ अटकती आवाज में कहा, कोमल, तुम्हें लाइब्रेरियन मैम बुला रही हैं। मुझे अभी? कोमल ने हैरानी से पूछा। तो उसने कहा, हाँ, तो तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कोमल ने उसे खुद को घूरते हुए देखा तो हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसे सानिया के टोन पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो विराट के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। तो फिर जाओ, सानिया ने फिर से उसी लहजे में कहा। तो कोमल ने उसे घूर कर देखा, फिर विराट की तरफ मुड़ गई और एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, ओके विराट, मुझे जाना होगा, फिर जल्दी मिलेंगे, बाय एंड टेक केयर। बाय। विराट ने कहते हुए सानिया को देखा, जो कोमल को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे उसने सानिया के देखने के पहले ही छुपा ली। मुझे लिए बिना क्यों जा रहे थे तुम? सानिया अब उसकी तरफ घूरकर बोली। तो विराट ने बहाना बनाया, मुझे काम था इसलिए। चलो, अच्छा है कि अब कोई काम नहीं है। सानिया कार का डोर खोलते हुए बोली। तो विराट ने कहा, अरे किसने कहा कि काम नहीं है अब? अभी तुम्ही ने कहा ना कि काम था। उसने था शब्द पर जोर डालकर कहा। तो विराट ने डोर पकड़ते हुए कहा, है यार, अभी भी काम है मुझको। वो सानिया के साथ अकेले नहीं जाना चाहता था। उसे डर था कि फिर से कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि दोनों में जो थोड़ी बहुत बात हो रही है वो भी खत्म हो जाए। कौन सा काम है? सानिया ने अब डोर छोड़ दिया और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए पूछा। वो जानती थी कि विराट बस उससे बचने के बहाने ढूंढ रहा है। मुझे मार्केट में कुछ काम है, मेरा मतलब मुझे कुछ सामान लेना है। विराट ने जल्दी से बहाना बनाया, लेकिन सानिया ने भी आज किसी भी कीमत पर उससे बात करने की ठानी थी। उसने भी कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी मार्केट से कुछ सामान लेना था। चलो, तुम्हारे साथ ही ले लूंगी और इसी बहाने हम दोनों को कंपनी भी मिल जाएगी। लेकिन विराट कुछ कहते कहते रुक गया। तो सानिया ने उसकी तरफ देखते हुए आराम से कहा, विराट, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो साफ साफ कह दो, लेकिन प्लीज ये स्टूपिड से बहाने मत बनाओ। विराट उसकी बात पर चुप रह गया, क्योंकि सच तो यही था कि वो उसे साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। इट्स ओके विराट, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, मैं किसी और से लिफ्ट लेकर चली जाऊंगी। सानिया ने कहते हुए इधर उधर देखा तो उसने अपने साथ पढ़ने वाला रोनित दिखा। वो उसकी तरफ बढ़ गई। हाय रोनित, उसने कहा तो रोनित ने हैरानी से उसे देखा।
दरअसल उसकी इमेज कॉलेज में ज़रा सी भी अच्छी नहीं थी, खासकर लड़कियों के मामले में। वो और उसके साथी बहुत बार लड़कियों को छेड़ते हुए उनके साथ मिसबिहेव के मामले में पनिश हो चुके थे। सब उससे परेशान थे, लेकिन अपने एमएलए चाचा की वजह से वो आज भी कॉलेज में टिका हुआ था। टू